आज की क्लास में हम लोग इन सर्कल किस तरीके से ड्रॉ करते हैं इस वाले टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो, आज की क्लास में तुम्हें मैं सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन कैसे करना है ये बता रही हूँ इन सर्कल का। एक क्लास हमारी वो रहेगी जिसमें हम लोग सरकम सर्कल किस तरीके से ड्रॉ करना है इस बारे में बातचीत करेंगे, और तीसरी क्लास हम लोगों की ये रहेगी कि हमारे टेक्स्ट बुक में इन सर्कल और सरकम सर्कल को लेकर जो थ्योरी है वो थ्योरी बेसिकली हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, बुक में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए पूछी जा सकती है, और इसके अलावा वो आपको पता भी होनी चाहिए। डन, ठीक है। तो देखो, इन सर्कल को ड्रॉ करने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिन पे हम लोगों को बातचीत करना अति आवश्यक है। वो पॉइंट्स क्या हैं? पॉइंट नंबर 1 सबसे ज़रूरी कि इन सर्कल को ड्रॉ या सर्कम सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए हाउ टू, ठीक है, ड्रॉ अ ट्रायंगल। बराबर, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करेंगे। अब मैडम ये आप क्या बात कर रहे हो, ट्रायंगल ड्रॉ करने में कौन सी बड़ी बात है? हमने तो पूरा ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा है, मज़े से हाथों से प्यारे प्यारे हमारे हम ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं। नहीं, वैसा नहीं चलेगा। ट्रायंगल ड्रॉ करना आपने लोअर क्लासेस में डेफिनेटली सीखा होगा, जब आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी हुई होती हैं, तब जब आपको एक साइड 2 एंगल या 2 साइड 1 एंगल इस टाइप के कॉम्बिनेशंस दिए होते हैं, उस तरीके के प्रॉपर स्टेप के साथ ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सरकम सर्कल और ये इन सर्कल दोनों की सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी वाली स्टेप है। अच्छा चलो ठीक है मैडम, हम लोगों ने लेट से आता है और हम लोगों ने ट्रायंगल भी ड्रॉ कर लिया। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद अगर आप इन सर्कल की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर किस तरीके से ड्रॉ करेंगे आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करना है। अब देखो कैसा है कि एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करें, इस पर मैं पूरी की पूरी एक वीडियो छोटी सी तुम लोगों को ऑलरेडी उसके वाया सिखा चुकी हूँ, ताकि जब तुम अभी आज की क्लास अटेंड करो तो तुम्हें दिक्कत ना आए कि अच्छा एंगल बाइसेक्टर किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। लेट्स से अगर किसी को ऐसा है कि नहीं मैडम हमको तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना नहीं आता, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, उसमें मैं लिंक डाल के रखूँगी। हमने सिखाया है कि एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। ये सारे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना, ये सब लोअर क्लासेस में आपके कंस्ट्रक्शन के पार्ट रहे। ठीक है, अब ये बात अलग है कि याद नहीं है, लेकिन ये सब रहे हैं लोअर क्लासेस के। अचानक से इतनी सारी चीज़ें 9th क्लास में आई हैं ऐसा नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज़ आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए कि हाउ टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। ठीक है, हाउ टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू सेगमेंट। अगर आपको कोई सेगमेंट दी है फ्रॉम अ पॉइंट अबोव और फ्रॉम अ पॉइंट अबोव इट, ठीक है, अबोव या फिर बिलो इट। अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट दी है तो उस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट के ऊपर आप परपेंडिकुलर किस तरीके से ड्रॉप करेंगे आपको ये भी पता होना चाहिए। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जब इन सर्कल का कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो इन सर्कल के कंस्ट्रक्शन को करते वक्त जब पूरा कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाता है तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने वाली स्टेप होती है ना, कई बच्चे उसको एक सीधा मतलब स्केल लेते हैं और स्केल से एक सीधी लाइन खींच देते हैं और बोलते हैं कि लो मैडम ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया, और फिर बड़े मज़े से अपना क्या करना शुरू कर देते हैं, इन सर्कल ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। समटाइम्स उनके इन सर्कल बहुत ही परफेक्टली मैच भी हो जाते हैं, और नहीं होते हैं तो यार वो लोग जुगाड़ के वाया मैच करवा लेते हैं। लेकिन तुम्हें पता है इस तरीके से स्केल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना इज़ रॉन्ग। ठीक है, आपको इस तरीके से स्केल से परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं करना है। जैसे कि देखो मैं बताती हूँ रॉन्ग मैं किस चीज़ को बोल रही हूँ। मान के चलिए आपके पास इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर लेट से एक पॉइंट है P। अगर आपको किसी ने कहा कि इस लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो पता है वो क्या करते हैं? एक मिनट, हाँ, हेलो
हाँ हर्षिता जी बोलिए। देखिए 12 बजे वाले पे मैं कंफर्म नहीं हूँ, हो सकता है मेरे को 5 भी बज जाए आते आते। ठीक है। अच्छा मेरे को एक चीज़ पूछनी थी कि वहाँ पे आने के बाद कोई मेंबरशिप परचेज करना है क्या मुझे? ओके ठीक है। देखिए मैं कोशिश करूँगी 12 बजे तक पहुँचने की, इन केस अगर मेरा 12 बजे हो गया तो मैं आ जाती हूँ, नहीं तो फिर मैं 5 बजे के इसमें प्रेफर करूँगी। मैं आपको कॉल करके बता देती हूँ, ठीक है। जी। जी। चलो तो देखो वो जो पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी से अगर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है तो मैंने बताया क्या ऑब्जर्व किया है, मैक्सिमम बच्चे ये वाली हरकत करते हैं। इस पॉइंट पी से ये एक सीधी डंडी मारते हैं, यहाँ पे उतार देते हैं, लो हो गया मैडम परपेंडिकुलर ड्रॉप स्केल से। बोलते हो, पूछो कि मैम ये परपेंडिकुलर है, बोलते हैं हाँ, आप डी लेके देख लीजिए। एंड ऑब्वियस है यार, कोई भी इतना बड़ा पगला नहीं होगा कि स्केल से वो सीधी लाइन ना खींचे। आती है सीधी लाइन, वो 90 डिग्री भी दिखता है, बट ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का सही तरीका नहीं है कि स्केल से खींच लिया। बताओ, है ना। फिर तो मतलब तुम ये इन सर्कल के लिए इतनी सारी कंस्ट्रक्शन ही क्यों कर रहे हो एंगल बाइसेक्टर की। तुम तो फिर वो मतलब जो डिवाइडर का या कंपास का जो टोचने वाला एंड होता है, उस टोचने वाले एंड को सर्कल ट्रायंगल के अंदर अलग अलग पोजीशंस पे रख रख के देखते जाओ कि कहाँ पे एक ऐसा सर्कल बन रहा है जो ट्रायंगल को तीनों तरफ से टच कर रहा है। इतनी मेहनत ही क्यों कर रहे हो। दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ परपेंडिकुलर, दिस इज रॉन्ग रॉन्ग। अगर आपको कभी भी किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर अगर आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, तो उसका जो करेक्ट वे है कि आप प्रॉपर तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, जो कि आपको लोअर क्लासेस में आपके टीचर्स ने सिखाया होगा। कैसे करते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉप, देखो मान के चलो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ये इस तरीके से, ठीक है। इसके ऊपर ये एक पॉइंट है पी, मुझे इस पॉइंट पी से इस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। ठीक है, मार्क माय वर्ड, मैंने कहा परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे परपेंडिकुलर बनाना है। तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए जो आपका टोचने वाला एंड होता है, वो कंपास का जो टोचने वाला एंड है वो बेसिकली आपको यहाँ रखना पड़ता है। ठीक है, टोचने वाला एंड, और एक एंड होता है जिसमें पेंसिल जुड़ी हुई रहती है। तो अपने टोचने वाले एंड को उस पॉइंट पी पे फिक्स करो और पेंसिल को थोड़ा सा लंबा करो सच दैट कि यहाँ पे एक आर्क पड़ जाए। ठीक है, उतना ही लंबा करना है जितना कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे एक आर्क आ जाए। बिना उसके डिस्टेंस को डिस्टर्ब किए उसको घुमाओ और एक आर्क आपको इस तरफ क्रिएट करना है। मतलब उसी पॉइंट पी पे रहते हुए बिना डिस्टर्ब किए आपके डिस्टेंस को आपको दोनों तरफ एक एक आर्क कर देनी है। क्या इस आर्क को करने से हमारा आंसर आ जाता है? नहीं। फिर आगे क्या, अब आगे ये इस आर्क के आने के बाद आप इस आर्क पे जाइए, एक बार अपने टोचने वाले एंड को, अब मैं टोचने वाले एंड को TOCH ने टोचना लिख रही हूँ ताकि समझ जाना। टोचने वाले एंड को आप इस तरफ रखिए, अपनी पेंसिल का आप चाहे तो डिस्टेंस थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, कंपास का, और एक आर्क नीचे कर दीजिए। फिर बिना डिस्टेंस को डिस्टर्ब किए टोचने वाले एंड को आप इस तरफ लेकर आइए और वहीं पे अपना टोचने वाला एंड रखते हुए पेंसिल से एक आर्क नीचे कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको एक पॉइंट मिल गया ये वाला, और एक पॉइंट पी आपके पास पहले से था ये ऊपर। अब आप अपनी स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो आपने ज्वाइनिंग की, दिस पर्टिकुलर ज्वाइनिंग इज बेसिकली 90 डिग्री। हो सकता है फिलहाल अभी कुछ लोगों को मैडम ये 90 डिग्री नहीं है, हमने तो अभी डिवाइडर सॉरी क्या कहते हैं उसको, डी डी लेकर देखा। तो यार मैं भी कोई असली में टोचने वाले एंड से कंस्ट्रक्शन नहीं कर रही हूँ, मैं फ्री हैंड कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ। तो माइट भी स्लाइट एरर आपको देखने को मिल सकती है, बट द पॉइंट इज कि कंस्ट्रक्शन सीखना हमारा है। तो इस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट का परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है, ना कि एक पॉइंट से सीधी स्केल की लाइन टपका कर। ऐसे नहीं होता है परपेंडिकुलर ड्रॉप। ठीक है,
तो जब भी आप इन सर्कल ड्रॉ करते हैं, सबसे पहली चीज़ ट्राइंगल कैसे ड्रॉ करें, ये बेसिक ट्राइंगल कैसे ड्रॉ करें, साइड दिया है, एंगल दिया है ना, ये जो अपने लोअर क्लासेस में सीखा होगा 6, 7, 8 में कभी, वहाँ वाले कंसेप्ट को यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड थिंग, एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करें, राइट। अच्छा, तो आपको एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने की क्लास मैं ऑलरेडी इस इन सर्कल वाली क्लास से पहले ही ले चुकी हूँ, ताकि इस पर्टिकुलर क्लास में खिचड़ी ना मचे ढेर सारे कंसेप्ट्स की, इसीलिए मैंने पहले ही एंगल बाइसेक्टर वाली क्लास आप लोगों की ले ली है। उसके बाद अभी परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉप करें, वो जस्ट मैंने शॉर्ट में अभी आपको बता दिया। ये 3 चीज़ें अगर आपको पता है तो इन सर्कल बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, बस आपको इतना करना है कि आपको अपने कंस्ट्रक्शन को शार्प पेंसिल का इस्तेमाल करना है और पूरी कंसंट्रेशन के साथ बनाना है। देखो, सर्कल मैक्सिमम बच्चों का बन जाता है, बहुत रेयर ऐसा होता है कि सर्कल में कोई गड़बड़ कर दे, बट इन सर्कल में कंस्ट्रक्शन करते वक्त माइन्यूट सी भी अगर आपने एरर की तो आपका इन सर्कल नहीं बनता है, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, एक और है जो चौथी दिक्कत मैंने पढ़ाने के दौरान कई बच्चों में फेस की है। एक्चुअली मैडम, हम एंगल बाइसेक्टर भी बना लेंगे, हम परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर लेंगे, लेकिन वो जो हम लोगों के पास डी होता है ना, ये देखो ऐसा दिखता है आपका डी, राइट, ये ऐसा दिखता है आपका प्रोटेक्टर। इस डी में इधर कुछ एंगल्स लिखे हुए रहते हैं। एक्चुअली में हम लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि हाउ टू ड्रॉ एंगल्स, हम एंगल कैसे ड्रॉ करें। मतलब अगर आप उन्हें बोलोगे 120 डिग्री ड्रॉ करें तो 120 डिग्री लेफ्ट वाला लें कि 120 डिग्री राइट वाला लें। तो ये जो मेरे को जहाँ तक याद है, मैंने एंगल्स को ड्रॉ करना 3rd स्टैंडर्ड में सीखा था, 3rd स्टैंडर्ड या फिर 4th स्टैंडर्ड शायद, या उससे भी छोटा, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ 5th में तो नहीं था, ये मैं कंफर्म हूँ। क्योंकि कैसा है, पहले मेरी जो पढ़ाई है वो मध्य प्रदेश से हुई है ना, और आधी पढ़ाई मेरी महाराष्ट्र से हुई है। तो मैंने अपनी पढ़ाई महाराष्ट्र में फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड कंटिन्यू की थी, और 6th स्टैंडर्ड से पहले मैं मध्य प्रदेश में पढ़ी हूँ। तो एक्चुअली होता क्या है कि मध्य प्रदेश में उस टाइम पर, अब वो आई डोंट नो अभी वो वाली चीज़ मध्य प्रदेश में है या नहीं है, 5th क्लास जो थी वो 5th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम्स होती थे, ठीक है, जैसे अभी आप लोगों के 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं ना। अच्छा, वैसे ही उस टाइम पे हम लोगों की 5th क्लास भी हमारी बोर्ड एग्ज़ाम्स होते थे। 5th में एक बोर्ड एग्ज़ाम्स होते थे, और जहाँ तक मुझे याद है 9th में सेमी बोर्ड्स होते थे उस पैटर्न के हिसाब से, 10th में बोर्ड्स होते थे, अगेन 11th सेमी बोर्ड्स होता था, और 12th हमारा फिर से बोर्ड्स होता था। जैसे महाराष्ट्र में कैसा है, जूनियर कॉलेज वाली प्रथा है कि 10th पास आउट हुए तो कॉलेज जाना है, ये वहाँ पे तो हम जब आए तो हमारे पेरेंट्स तो सुन के शॉक हो गए कि 10th के बाद कोई कॉलेज कैसे आता है। उनके अकॉर्डिंग तो ठीक है, आप लोगों का कॉलेज 12th के बाद होता था। तो उस वक्त 5th मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स थे, राइट। तो 5th में जब मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स थे तो उस वक्त बेसिकली ये जो ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करे, ये वाला कंस्ट्रक्शन हम लोगों को सिखाया गया था। तो उस वक्त मतलब मेरे को अच्छे से याद है कि मुझे एंगल्स किस तरीके से ड्रॉ करते हैं ये आता था। मुझे अभी नहीं पता कि मध्य प्रदेश में फिर से, मतलब फिर से इन द सेंस अभी भी 5th क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं कि नहीं होते हैं, बट हाँ उस वक्त मैंने भी 5th स्टैंडर्ड में बोर्ड एग्ज़ाम्स दिया था। तो ये हाउ टू ड्रॉ एंगल्स वाला कंसेप्ट अगर किसी का अच्छा नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि आपने भी लोअर क्लासेस में ही पढ़ाई की होगी, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या गड़बड़ी है जिससे आपको ये एंगल ड्रॉ करते नहीं आता। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो आपको ये परफेक्टली सिखाएंगे हाउ टू ड्रॉ एंगल्स। अब तुम कहोगे कि मैम आप क्यों नहीं सिखा रही, यार मैं 9th क्लास को भी पढ़ा रही हूँ ना। हाँ, अगर तुम मुझसे पूछोगे कि मैम मुझे एंगल ड्रॉ करना नहीं आता तो मैं पर्सनली तुम्हें अलग से सिखा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग ट्रायंगल और इन सर्कल ड्रॉ करना सीखेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। टोटल देखो मैंने 4 सवाल लिए हैं। एक सवाल मैंने आपकी सॉल्व्ड एग्जाम्पल से लिया है, ये आपकी किताब का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। 2 सवाल मैंने एक्सरसाइज से लिए हैं। आई थिंक ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लेना। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन है।
और ये वाला क्वेश्चन आपके अगेन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। टोटल मैंने 4 क्वेश्चन दिए। चारों क्वेश्चन में सबसे पहले मैं ये सिखा देती हूँ कि ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करना है। अच्छा, बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा अवॉइड करना, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं बल्कि अभी सबसे टॉप फ्लोर पे आके बैठी हूँ, दरवाजा बंद करके, खिड़कियां बंद करके, बट स्टिल आवाज है, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जस्ट नीचे वाले फ्लोर पे ही चल रहा है। तो देखो, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करना है, क्योंकि अगर आपको कोई चीज भूली हुई होगी तो वो होगा ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करें। बाकी तो हर सवाल में एंगल बाइसेक्टर करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, वो सारी स्टेप्स तो खैर सेम है। तो चलो अपन एक्सरसाइज का पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। इसमें आपको एक ट्रायंगल एबीसी बनाना है, और इस ट्रायंगल एबीसी बनाने के लिए उसने एंगल बी की वैल्यू 100 डिग्री दी है, बीसी की वैल्यू 6.4 दी है, और एंगल सी की वैल्यू 50 डिग्री दी है। मतलब बेसिकली आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 एंगल्स आप लोगों को गिवन है, और आप लोगों को एक साइड गिवन है ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए। तो जो साइड आपको गिवन है ना, उस साइड को पहले आप ड्रॉ कर लीजिए। कितना दिया है आपको? बी से 6.4। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आपको स्केल से 6.4 सेंटीमीटर ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपने स्केल का इस्तेमाल करिए, और जितना भी 6.4 सेंटीमीटर होता है आप उसको ले लीजिए। उसके दोनों तरफ ऐसे गोले बना के इसको पॉइंट बी पॉइंट सी डिक्लेयर कर दीजिए, और यहाँ मार्किंग कर दीजिए कि ये कितना है, 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, डन। ये आप कर लोगे। अभी हो सकता है कि मैंने जो 6.4 ड्रॉ किया है आपको ये 6.4 के जैसे ना दिखे, तो उसमें अगेन मैं कह रही हूँ कि मैं रफ कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ, बिना कंपास के, बिना स्केल के। मेरा एम है तुम्हें कंस्ट्रक्शन सिखाना, ना कि मेजरमेंट करना, बताना। तो ऐसे केस में 6.4 से हो सकता है मेरा छोटा हो या बड़ा हो, काइंडली डू इग्नोर इट। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको 2 एंगल्स दिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन में आपको 2 एंगल्स दिए हैं। आपने जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए ना, उसका एक कोना है बी और उसका दूसरा कोना है सी। तो कायदे से आपको दोनों एंगल्स दिए हुए होने चाहिए, जो कि क्वेश्चन में दिया भी है। एंगल बी आपको दिया हुआ है 100 डिग्री, और आपको एंगल सी दिया हुआ है कितना डिग्री, 50 डिग्री। तो आप पॉइंट बी के पास गए, आपने वहां जाके 100 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, विद द हेल्प ऑफ डी, है ना, वो याद करो। ऐसा एक गोल सा चांद आता है, इस चांद को आप यहाँ रखोगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट को आपस में कोइंसाइड करोगे, फिर चांद में देखोगे कि अच्छा हाँ यहाँ पे 100 डिग्री है, फिर यहाँ से ऐसी एक लाइन खींचोगे। याद आ रहा है? इस टाइप का कंस्ट्रक्शन बचपन में किया हो तो वैसा ही चांद, वैसा ही डी मैंने यूज़ किया। पॉइंट बी पर मैं गई, पॉइंट बी पर जाके मैंने यहाँ पे 100 डिग्री ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये मैंने पॉइंट बी पे क्या किया, 100 डिग्री मेरा ड्रॉ कर दिया, डन। एरो दे दिया, और यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी कि दिस इज माय 100 डिग्री। उसके बाद मुझे ड्रॉ करना है 50 डिग्री। कहाँ पे? पॉइंट सी पर। मैं पॉइंट सी पे गई, अगेन वही सेम प्रोसेस। मेरे पास जो चंदा है उस चंदे का पॉइंट है ना, और इस वाले पॉइंट को मैंने कोइंसाइड किया। मैंने देखा कि मेरे चंदे पे 50 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, तो मैंने देखा कि अच्छा हाँ मेरे चंदे पे तो 50 डिग्री यहाँ आ रहा है। तो मैंने देखा कि अच्छा चलो ठीक है, इस सी पॉइंट को, इस 50 डिग्री को ड्रॉ कर दो, ऐसा मैंने डिसाइड किया। ठीक है, अच्छा ठीक है भैया, कर लेते हैं। अच्छा बढ़िया है। तो अभी उस चंदे का पूरा मेजरमेंट ले लिया, डी का पूरा मेजरमेंट ले लिया, और 50 डिग्री हमने ड्रॉ करने का डिसाइड किया। चलिए डिसाइड करिए। ये सी पॉइंट से मैंने 50 डिग्री ड्रॉ की। इसको तब तक ड्रॉ करना जब तक कि बाजू वाली येलो लाइन को कट ना कर दे। तो लेट से मैंने इसको ड्रॉ किया और इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को कट कर लिया। तो ये मैं मार्क कर देती हूँ कि दिस इज माय एंगल 50 डिग्री, और जहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया दिस इज माय पॉइंट ए। तो इस तरीके से मेरा ट्रायंगल एबीसी बन गया। ठीक है, इस तरीके से मेरा जो ये ट्रायंगल एबीसी है ये बन गया। अब इसमें अगर मैं तुम्हारे स्कूल में टीचर होती और मुझे अगर एग्जाम लेना होता, मैं पता है इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट करती, मैं आपको बी देती, बीसी की वैल्यू देती
6.6। लेकिन जो दो एंगल्स हैं बी और सी, उसमें से मैं आपको कोई एक ही एंगल की वैल्यू देती, या तो मैं बी एंगल दे देती या तो मैं सी दे देती। जैसे इस क्वेश्चन में दोनों दिए हैं ना, मैं कोई एक दे देती। जब तक आपको वो आपके बाजू वाला दूसरा एंगल नहीं पता होगा, आप क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ सकते। बाजू वाला एंगल कंप्लीटली पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे केस में मैम फिर अगर आप एंगल ही नहीं दोगे तो हम ड्रॉ कैसे करेंगे? तो मैं ऐसे केस में पता है तुम लोगों के साथ क्या हरकत करती, मैं तुम लोगों से कहती कि जाओ मैं आपको एंगल बी और मैं आपको एंगल ए दे रही हूँ, ठीक है, मैं आपको एंगल ए दे रही हूँ। तो एक्चुअली क्या होता कि एंगल ए की तो मैडम लेकिन हमको ज़रूरत ही नहीं है, हाँ मैं हमको तो एंगल लेट से बी की ज़रूरत है, आपने ए के साथ सी दे दिया, हमको ए नहीं चाहिए। अब कोई एक्सचेंज ऑफर तो चल नहीं रहा है ना कि ए के बदले सी ले लो, सी के बदले बी ले लो। फिर तो ऐसे केस में हमेशा याद रखना, ऐसा ट्विस्ट आपके टीचर्स आपके साथ कर सकते हैं, तो उस वक्त आपके दिमाग में होनी चाहिए, बोलो क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी, कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो एडिशन होता है, तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है। तो ऐसे केस में मान लेते हैं आपको दो एंगल दिए हैं, लेकिन जिस तीसरे एंगल की ज़रूरत है वो नहीं दिया, तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का आप इस्तेमाल करिए और आप वो तीसरा एंगल कैलकुलेट कर लीजिए और फिर उसको आगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में उपयोग में ले आइए, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने अभी आपको ट्रायंगल बनाना सिखाया। अभी मैं इन सर्कल बनाना नहीं सिखा रही हूँ, पहले मैं चारों एक्सरसाइजेस के ट्रायंगल बनाने बता देती हूँ, फिर एक साथ हम चारों के इन सर्कल ड्रॉ करना सीख लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन ये प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन है। इसमें आपको ट्रायंगल NTS ड्रॉ करना है। इस ट्रायंगल NTS में आपको NT दिया हुआ है 5.7 सेंटीमीटर, TS दिया है 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि बेसिकली यहाँ पे आपको दो साइड्स दिए। कितनी साइड्स दी हैं? दो साइड्स। पिछली बार एक ही साइड थी और इस बार आपको एक एंगल दिया है, ठीक है। अच्छा ठीक है, कौन सा वाला एंगल दिया है पहले तो ये डिसाइड करो। तो ये जो बीच में लिखा है ना शब्द T, इसको एंगल कहते हैं, वो आजू बाजू वालों को एंगल नहीं कहते, है ना। अच्छा बराबर, अच्छा ओके। तो एक्चुअली में ये आपका एंगल है, एंगल T आपका एंगल है, बाकी N और S ये आपके एंगल नहीं है, ठीक है। अच्छा तो ठीक है मैडम, अब आगे क्या, अब इसको हम ड्रॉ कैसे करें? तो देखो आपको एंगल गिवन कौन सा है मैडम, एंगल T हमारा गिवन है, तो आप इन दोनों साइड्स में से वो वाली साइड ड्रॉ करिए जिसमें T शब्द आता हो, ठीक है ना। अच्छा आप वो वाला ड्रॉ करिए, ठीक है, जहाँ पे आपका T शब्द आता हो। अच्छा ओके, तो क्यों मैडम T शब्द क्यों आता हो? तो भाई क्योंकि आपको एंगल जो दिया है ना, आपको जो एंगल दिया है वो एंगल आपको T गिवन है, आपको क्योंकि T एंगल गिवन है तो इसीलिए आपको वही सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसमें T शब्द आता है। तो आपने बोला मैडम दोनों में ही T आ रहा है, NT में भी T आ रहा है, TS में भी आ रहा है, मैंने बोला ड्रॉ कर लो किसी को भी। तो हमेशा कोशिश करना बड़ी वाली सेगमेंट नीचे की तरफ ड्रॉ करना, जिससे कंस्ट्रक्शन थोड़ा बड़ा बड़ा दिखता है। छोटा सा 5.7 ड्रॉ कर लोगे तो थोड़ा पिद्दी पिद्दी सा दिखेगा। तो मैंने नीचे TS ड्रॉ कर ली 7.5, ठीक है। चलो ये मेरी TS है, भले ही हो सकता है यार 7.5 से थोड़ी बड़ी दिखे, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये हो गई 7.5 सेंटीमीटर की TS आपकी। अच्छा अब आगे क्या मैम, अब आगे आपको तुरंत एंगल T ड्रॉ करना है, एंगल T, ठीक है, एंगल T आपको ड्रॉ करना है। एंगल T 110 का है, अगेन अपना, ठीक है। अच्छा चंदा उठाओ, अपने चंदे से 110 डिग्री ड्रॉ कर दो, ठीक है मैडम। हमने अपना चंदा उठाया और ये लीजिए 110 डिग्री हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, डन, ये हो गया 110। अब आगे क्या, अब मैम ये तो अभी पूरा हुआ ही नहीं, तो अब देखो आप अपनी दूसरी इंफॉर्मेशन में आओ, इस NT का कुछ करो। आपने अभी तक NT को ड्रॉ नहीं किया है, आपने अभी तक, ठीक है, NT को ड्रॉ नहीं किया है।
एंटी आपको 5.7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अच्छा, तो आप अपनी स्केल उठाएं, ये मान लेते हैं आपकी स्केल है, ये स्केल में 0 है, और मान लेते हैं आपके स्केल में 5.7 यहाँ पर है। तो जो आपके कंपास का जो टोचने वाला एंड है, वो टोचने वाले एंड को 0 पे सेट करो, और आपका जो कंपास है उसको लंबा एक्सपेंड करो और 5.7 तक लेकर चले जाओ। यानी कि बेसिकली आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो। टोचने वाले एंड को 0 पे रखो और उसको कंपास को लंबा करके 5.7 तक ले जाओ उसकी पेंसिल को, और फिर बिना डिस्टर्ब किए उसी कंपास को उठाकर लेकर आओ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टी पॉइंट पे उसके टोचने वाले पॉइंट को अभी कहाँ रख दो, कंपास के अगेन टी पॉइंट पे, ठीक है। कहाँ पे रख दो, कहाँ पे रख दो, और उसको टोचने वाले पॉइंट को उसके टी पे। अच्छा, फिर जो आपने डिस्टेंस मेजर किया है 5.7, ठीक है, वो 5.7 की ऐसी मस्त सी आर्क खींच दो, उसी पेंसिल से ऐसे घुमाकर, पेंसिल ऐसे घुमा के आर्क खींच लो। तो ये जो आर्क आई, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट पे आर्क आई, ये पॉइंट होगा आपका एस पॉइंट, और ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा आपका 5.7 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से आर्क खींची जाती है ना। अच्छा, और उसके बाद फिर ये एस पॉइंट को और इस, अच्छा एक मिनट, सॉरी, एन पॉइंट, नॉट माय मिस्टेक, एन पॉइंट, इस एस पॉइंट को और उस एन पॉइंट को आपको बेसिकली आपस में क्या कर देना है, ज्वाइन। तो ये बन गया आपका ट्रायंगल। यानी कि जब आपको, ठीक है, दो क्या दी हो, साइड्स दी हो और एक एंगल दिया हो, तो इस तरीके से ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ऐसा भी तो हो सकता है मैम कि तीनों साइड्स दी हो, एक भी एंगल ना दिया हो, बिल्कुल हो सकता है। ये देखिए आपकी एक्सरसाइज में इस बार आपको इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए तीनों की तीनों साइड्स दी हुई हो, तीनों की तीनों साइड्स। तो जब तीनों की तीनों साइड दिए हो, तब हम किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए, आपको जो साइड पसंद है आप उसको सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए। लेट से मैंने एक्स जेड, जो कि मेरी सबसे बड़ी है 6.9 सेंटीमीटर की, मैंने उसको लेट से क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ओके, ये हो गया मेरा एक्स पॉइंट, ये हो गया मेरा जेड पॉइंट, ओके, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया मेरा 6.9 सेंटीमीटर, डन। अच्छा, अब अगेन वही मेरी कहानी, आप स्केल लीजिए, स्केल में आपका जो 0 है, आप 0 पे सेट हो जाइए। अब आपके पास लिखा है 6.7, आपको अपना जो टोचने वाला एंड है, ये टोचने वाला एंड 0 पे रखना है, ठीक है। और आपको अपनी पेंसिल को थोड़ा लंबा खींचते हुए लेके जाना है, सच दैट, ठीक है, सच दैट आप लोगों का जो पेंसिल है वो 6.7 पर आकर रुक जाए, ठीक है, सच दैट वो 6.7 पे आके रुक जाए। अच्छा, ओके, कहाँ पे आके रुक जाए, 6.7 पे आके रुक जाए। उतना आपने डिस्टेंस मेजर किया, ठीक है मैडम, कर लिया। अब बिना उस डिस्टेंस को डिस्टर्ब किए उसको उठाओ। आपने किसका डिस्टेंस मेजर किया है, एक्स वाई इक्वल टू 6.7 का आपने डिस्टेंस मेजर किया है। यानी कि एक पॉइंट आपका एक्स है और दूसरा पॉइंट आप लोगों का वाई है, डन। तो अभी नीचे जो आपने लाइन खींची है उसके एक्स पॉइंट के पास जाओ और एक्स पॉइंट पे जाके टोचने वाले एंड को यहाँ रखो, क्योंकि वाई तो है नहीं ना, तो एक्स पे ही जाना पड़ेगा। जेड पे क्यों नहीं गए मैडम, आप एक्स पे क्यों गए, क्योंकि नाम में एक्स वाई है, या तो एक्स के पास जा सकते थे या तो वाई के पास जा सकते थे, तो इसीलिए हम एक्स के पास गए। वहाँ पे जाके जो आपने डिस्टेंस मेजर किया है, बिना उस डिस्टेंस को डिस्टर्ब किए तुरंत एक 6.7 सेंटीमीटर का बढ़िया से आर्क खींच देना। आर्क को गोदागादी मत करना, ऐसी 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 ऐसी, एक बार में सिंगल स्ट्रोक में आना चाहिए, डन, ठीक है। अब बाजू में एक और डिस्टेंस दिया है, कितना, 5.8।
इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को भी आपको मार्क करना है। वही पुरानी घिसी पिटी प्रोसीजर, अगेन स्केल के पास जाओ, टोचने वाले एंड को 0 पे रखो, पेंसिल को सच दैट बढ़ाओ कि 5.8 आ जाए। जब 5.8 आ जाए तो 5.8 आने के बाद आप उसको मार्क करो। मार्क करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप y के पास जा सकते हो या तो आप z के पास जा सकते हो। y तो हमारे पास है नहीं, जाना पड़ेगा z के पास। z के पास गए और 5.8 मार्क कर दिए। अब यहाँ पर जब ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हुए हैं, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बेसिकली y कहा जाएगा, और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आपको ये दोनों के दोनों कोने आपस में फिर क्या कर देने, ज्वाइन कर देने। और यहाँ पे मार्किंग कर देनी है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो गया 6.7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे मार्किंग कर देनी है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो गया 5.8 सेंटीमीटर। खत्म। जब बढ़िया। अच्छा, तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी इन सर्कल बनाना नहीं सीखा, हमने तीनों क्वेश्चंस में किस तरीके से ट्रायंगल बना रहे हैं वो ट्रायंगल बनाना सीखा है, ठीक है ना। अच्छा, अभी देखो ये जो आपके सॉल्व एग्जाम्पल का ये वाला जो क्वेश्चन है, इस सॉल्व एग्जाम्पल में आपको देखो ट्रायंगल बनाने के लिए इंफॉर्मेशन क्या दिया वो देखो। तो आप गए देखने, आपने कहा कि मैडम पी क्यू दिया है 6 सेंटीमीटर, क्यू आर दिया है 5.5 सेंटीमीटर, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको दो साइड्स दी है और आपको एक एंगल दिया है। क्या मैंने आपको दो साइड और एक एंगल वाला ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, क्या मैंने आपको ये बनाना सिखाया है क्या? तो आप बोलोगे हाँ यार अभी तो सिखाया। ये देखो यहाँ पर जब दो साइड और एक एंगल दिया जाता है तो वो ट्रायंगल कैसे बनाएं। तो इसीलिए प्रॉब्लम सेट का वाला जो क्वेश्चन है उसका ट्रायंगल मैं आपको बना के नहीं दिखा रही हूँ, आप ये मुझको बना के दिखाएंगे वाया कॉपी चेकिंग। इससे मुझे भी पता चलेगा कि तुमको कितना समझ में आया है ना। पता सारा मैं ही बना दूंगी तो तुम्हें कुछ बनाना ही नहीं आ रहा, पता चल रहा है ऐसा, तो इसीलिए वाला काम मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। डन। ओके, अब हम चलते हैं इन सर्कल कैसे बनाते हैं इसके तरफ। देखो ट्रायंगल के पास टोटल 3 एंगल्स होते हैं। अब हमारी स्टेप क्या है कि ट्रायंगल ड्रॉ कर लेने के बाद आपको एंगल बाइसेक्टर बनाने के, ठीक है। जैसे आप खाना बनाते हो तो आप बोलते हो ना नमक इतने चम्मच, मिर्ची इतने चम्मच। तो अभी हमारे पास जो ट्रायंगल है, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में टोटल 3 एंगल्स हैं। क्या मैडम हमको तीनों एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनाने की आवश्यकता है क्या? नो, आपको कोई भी 2 एंगल्स आप उठाइए कोई भी 2 एंगल्स के उठाकर एंगल बाइसेक्टर बना दीजिए। तीनों के बनाने की आवश्यकता नहीं है। कौन से 2? कोई भी 2, आपकी मर्जी। आपको जिस एंगल से प्यार है आप उस एंगल को उठा लीजिए और उस एंगल का उठाकर आप एंगल बाइसेक्टर बना लीजिए। अब जैसे आ जाते हैं हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इसमें मान के चलो मुझे एंगल एक्स अच्छा लगा। मैं यूजुअली ना नीचे के जो 2 एंगल्स होते हैं मैं उन्हीं का एंगल बाइसेक्टर बनाती हूँ। कॉपी को उल्टा पुल्टा करना फालतू के मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं क्या करती हूँ मस्त 2 ही एंगल बाइसेक्टर बनाती हूँ। कैसे बनाते हैं एंगल बाइसेक्टर? इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ही देखो हाउ टू ड्रॉ अ एंगल बाइसेक्टर, इसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाली हूँ और तुमको दिखाई भी हूँ, ताकि मुझे इस क्लास में एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं ये सिखाना ना पड़े। तो एक्चुअली में अगर किसी ने नहीं देखा है वो वीडियो तो मुझे पर्सनली बताओ, और अगर नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूंगी कि उसकी लिंक तुम्हें प्रोवाइड कर दूँ। खैर शॉर्ट में मैं अभी समझा देती हूँ कि कैसे बनाना है, अदरवाइज डिटेल के बारे में बातचीत तो मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी की है। मुझे एंगल एक्स का एंगल बाइसेक्टर बनाना है, तो मैं एक्स के पास गई, मैंने मोर देन हाफ या थोड़ा सा एक डिस्टेंस लेकर एक आर्क यहाँ खींचा, एक आर्क यहाँ खींचा, बेसिकली एंगल एक्स के आजू बाजू। फिर मोर देन हाफ वाला डिस्टेंस मेंटेन करके मैं इस पॉइंट के पास गई, एक आर्क यहाँ एक, और फिर इस पॉइंट के पास गई, यहाँ से एक आर्क। जहाँ पर ये दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट हो रही थी, इस आर्क को और इस पॉइंट एक्स को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये जो बना यही एंगल बाइसेक्टर है।
बस इतना ही करना पड़ता है एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए। अब मुझको दूसरे वाला जो मेरा एंगल है मुझे उसका भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो मैं Z के पास गई, एक आर्क मैंने यहाँ ली, एक आर्क मैंने यहाँ ली। अब कई लोगों का ये डाउट आएगा मैडम कितने मेजर की आर्क लेनी है, तो मैं वही बता रही हूँ ना, ताकि इस वीडियो में मैं खचड़ा ना हो जाए ज़्यादा, खिचड़ी 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 इतना सब कुछ सिखा दिया खिचड़ी खिचड़ी, इसीलिए मैंने अलग से एंगल बाइसेक्टर का वीडियो किया है। तो पहले उसको देखना और उसके बाद यहाँ आना। फिर हम इस पॉइंट पे गए, यहाँ से हम लोगों ने लेट से एक आर्क ले ली और मान लेते हैं यहाँ से हम लोगों ने एक आर्क ले ली। ये आपस में देखो इंटरसेक्ट हुए, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरा बन गया Z का एंगल बाइसेक्टर। अब दो एंगल बाइसेक्टर आपस में जहां इंटरसेक्ट किए हैं, दो एंगल बाइसेक्टर आपस में जहां इंटरसेक्ट किए हैं, यानी कि ये वो पॉइंट, इसको हम इंडिकेट करते हैं आई सिंबल से। जब भी आपको इन सर्कल बनाना हो, एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट को आई सिंबल से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, अब देखो कंस्ट्रक्शन हो गया खत्म, लेकिन यहीं पे होती है स्टूडेंट से मैक्सिमम गलती। वो स्केल लेकर आते हैं और स्केल से बड़े मजे से ये वाली जो पॉइंट है इससे एक लाइन खींच देते हैं, बस खत्म। वो ये वाली हरकत करते हैं कि यहाँ आते हैं और यहाँ पे बस एक लाइन खींच देते हैं, बोलते हैं कि लो मैडम ये परपेंडिकुलर है। ऐसा नहीं करना, मैंने पहले ही कहा था तीसरी स्टेप होती है परपेंडिकुलर ड्रॉप करना। तो अब परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉप करें, तो देखो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के लिए सबसे पहले आपका जो आई है, आई पर टोचने वाला पॉइंट रखिए। आपके जो कंपास का टोचने वाला पॉइंट है वो आई पर रखिए। चलो ठीक है, रख लिया, रखो, मेरे साथ साथ रखते जाओ, अपनी कॉपी में कंस्ट्रक्शन करते जाओ। आई पे टोचने वाला पॉइंट लेकर अपनी पेंसिल को थोड़ा सा लंबा करो, सच दैट कि एक आर्क आपकी पेंसिल का यहाँ नीचे आके लग जाए, ये देखो रेड कलर से, और एक आर्क इधर आके लग जाए इधर, बराबर, ठीक है। फिर उसके बाद अपने टोचने वाले पॉइंट को एक एक करके रेड पॉइंट्स पर, ये जो मैंने अभी रेड आर्क मारी है ना, रेड आर्क पे टोचने वाला पॉइंट रखें, रेड आर्क पे टोचने वाला पॉइंट रखें। तुमने बोला ठीक है मैडम रख लेते हैं। फिर रेड आर्क पे अपना टोचने वाला पॉइंट किया, ठीक है, अच्छा, फिर एक आर्क नीचे एक आर्क ऊपर, ऐसे। फिर जब यहाँ पे ये दोनों आर्क जहाँ पे आपस में मीट कर रही होंगी, इस पॉइंट को और ऊपर वाले आई पॉइंट को आप आपस में मिला दीजिएगा। ये जो पॉइंट बनेगा, ये जहाँ पर ये होगा आपका 90 डिग्री। हो सकता है कि मेरे डायग्राम में अभी आपको ये 90 डिग्री जैसा ना दिखे, बट ये होगा 90 डिग्री। डायरेक्ट स्केल से 90 डिग्री नहीं बनाओगे। अच्छा, अब 90 डिग्री भी बना लिया, अब क्या करें, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कैसे, देखो अब अगेन आखिरी स्टेप, ये लास्ट स्टेप एक्चुअली बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान में रखिएगा कृपया करके, ठीक है। लास्ट स्टेप में जो आपका आई है, आई को आप अपना सेंटर मानेंगे, और ये वाला जो पॉइंट आया है, ये 90 डिग्री वाला पॉइंट आया है, ठीक है, बराबर। ये जो आप लोगों के 90 डिग्री वाला जो पॉइंट आया है, इस आई से इस 90 डिग्री वाले पॉइंट के बीच का जो रेडियस है उसको अपना रेडियस मानेंगे, ठीक है। इस आई पर अपने टोचने वाला पॉइंट रखेंगे और उस आई पे टोचने वाले पॉइंट को रखते हुए लंबी सी अपनी पेंसिल को खींचेंगे। कहाँ तक लेकर जाएंगे पेंसिल को, 90 डिग्री तक, बस। और फिर बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना अपने कंपास को, अगर तुमने डिस्टर्ब किया तो गए, ठीक है। बिल्कुल भी अपने कंपास को बिना डिस्टर्ब किए आपको अपने उसी आई पॉइंट पे अपनी कंपास को टोचते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है, सच दैट कि वो सर्कल इस तरीके से तीनों साइड्स को बस टच करेगा, ठीक है। इस तरीके से तीनों साइड्स को बस ये सर्कल क्या करेगा, टच करेगा। ये एक ऐसा सर्कल बिना पेंसिल को हिलाए डुलाए आपको ये क्या करना है, बनाना है। एंड दिस इज योर इन सर्कल। तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी कि आप ट्रायंगल ड्रॉ करें, जो कि मैंने आपको हर क्वेश्चन में ट्रायंगल किस तरीके से ड्रॉ करना है वो बताया है। दूसरी स्टेप क्या होगी, कोई भी दो एंगल बाइसेक्टर बनाइए। एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं,
ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में सिखा चुकी हूँ। तीसरी चीज़, एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे पॉइंट आई कहिए। फिर उस पॉइंट आई की मदद से नीचे परपेंडिकुलर विद द हेल्प ऑफ कंपास ड्रॉ करिए, ना कि विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, कई लोग बिना आर्क वार्क मारे डायरेक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, वाली हरकत नहीं। और चौथी स्टेप, परपेंडिकुलर ड्रॉप हो जाने के बाद आई और उस 90 डिग्री के बीच का डिस्टेंस कंपास से मेजर करते हुए अपने टोचने वाला पॉइंट आई पे फिक्स करते हुए एक सर्कल बना दीजिए। सर्कल ट्रायंगल के तीनों साइड्स को टच करता हुआ, ना कि अंदर आता हुआ, ना कि बाहर जाता हुआ, सिर्फ टच करता हुआ। और इस तरीके से आपका इन सर्कल हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर बनाना, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, सर्कल बनाना, ये तीनों ही जगह सेम स्टेप है। ठीक है, द ओनली डिफरेंस इज कि आपको ट्रायंगल कैसे कैसे बनाने हैं। तो मैंने सारे ही केसेस में देखो आपको ट्रायंगल बना के दे दिए हैं। अब आपको मुझे इन सारे केसेस में एक एक करके कंप्लीट करके इनका इन सर्कल बना के कॉपी चेकिंग करनी है। ठीक है, फिलहाल इस डिस्कशन को